हेलो प्यारे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रदीप। आज हम पढ़ेंगे प्रदीप सिंह क्लासेस में। आप कैसे होंगे? आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान लेकर आया हूँ। आई हेट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को कैसे हम, मतलब आई हेट इंग्लिश। कोई भी लड़का चाहता है कि स्टूडेंट, लड़का लड़की कोई भी अगर डी फार्मा करना चाहता है तो बोल रहा आई हेट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं डी फार्मा कर सकता हूँ? उसके लिए आज मैं डिस्कस करूँगा। आज मैं बताऊँगा कि आप डी फार्मा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो क्या मैं डी फार्मा कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं आज बताऊँगा। कई जैसे लोग यूसी हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कई सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, वे पूछ रहे हैं क्या हम डी फार्मा कर सकते हैं। उनके लिए आज मैं बताऊँगा। ज़्यादा पहले आप मुझसे ही ले लीजिए, मेरा डी फार्मा कंप्लीट है। मैंने बी फार्मा में लेटर एंट्री के थ्रू एडमिशन अभी करवाया है, इसलिए मैं आपको बेस्ट ऑप्शन नॉलेज बता सकता हूँ। एक मैं अपने तरीके से बात बताऊँ, मैं भी एक यूपी बोर्ड का पढ़ने वाला स्टूडेंट था एक समय। मुझे भी जब मैं एडमिशन करवाने गया, मैं पहले बी फार्मा में एडमिशन करवाने जा रहा था। मैंने बी फार्मा में देखा कि बी फार्मा में ज़्यादा जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने एक महीना कट करके इसलिए मैं डी फार्मा में एडमिशन करवा लिया। डी फार्मा में टीचर 95% हिंदी से ही बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा जो डी फार्मा करने के लिए सोच रहे हैं वो उनको इंग्लिश आती भी ना होगा, हल्का नाम मात्र पे, जैसे आप चैटिंग करते हैं तो इंग्लिश से करते हैं, कमेंट बॉक्स लिखते हैं तो इंग्लिश से लिखते हैं। इतनी तो इंग्लिश आपको आती है कि अपना नाम लिख ही सकते हैं, बस इतनी इंग्लिश आती है। आप बुक भी बाइलिंगुअल ले सकते हैं तो आपको पढ़ना ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप डी फार्मा कर रहे हैं, आपको इंग्लिश नाम मात्र की आती है तो आप डी फार्मा ईजिली कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूँ, लोग कहते हैं कि सर हम इंग्लिश बहुत टफ रहती है। आप जिस दिन आपको 15% तो इंग्लिश आएगी, इसलिए कि 15% आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इसका रीज़न बता दें कि आपने अभी जो 2022-23 में एडमिशन स्टूडेंट ले लिए हैं उनका एग्जिट एग्ज़ाम होना अनिवार्य है। जो अभी से आप 2024 या 23 न्यू एडमिशन करवा रहे हैं तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। इसीलिए आपको इंग्लिश भी आना ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्जिट एग्ज़ाम होना है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होना है। ये नोटिस में एकदम रिकॉर्ड करके दिया गया है। इसलिए आपको मैं बता दूं, जो आपका एग्जिट एग्जाम होगा वो इंग्लिश, इसलिए आपको इंग्लिश आना भी अनिवार्य है। नहीं आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदी टू हिंदी पढ़ लूँ तो आपका भविष्य खराब हो सकता है। आप ये बात को मान के चलिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन में इंग्लिश का बहुत महत्व है। आई हेट इंग्लिश, आई लव इंग्लिश। आपको समझ में आना चाहिए। इंग्लिश से जैसे आपको हिंदी से लव है, इसी तरह आपको इंग्लिश से लव करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन में इंग्लिश का बहुत महत्व आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप जैसे ही एडमिशन करवाएंगे, आपको बता दो एडमिशन करवाने से पहले आप पहले कॉलेज चेक कर लेना पीसीआई है कि नहीं है। ये आप अच्छे जो वहाँ स्टूडेंट हो उनसे जाकर जानकारी लेना, नॉलेज लेना, क्योंकि उनसे अच्छा नॉलेज कोई नहीं देखता। मैं आपको कई बार बताया हूँ। आप पीसीआई चेक कर लेना, आप जाना pci.com में, आप वहाँ से कॉलेज का पीसीआई चेक कर लेना। आप यूपी से हैं, वीटी यूपी साइड में जाना, एमपी से तो एमपी वीटी यूपी साइड में जाना, तो आप साइड चेक कर लेना। मैं आपको कई बार बता चुका। तो आप होप आपको समझ में आया होगा कि डी फार्मा करना ईजिली है। आपको एडमिशन में आप जैसे ही एडमिशन करवाएंगे तो 1 महीने तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1 महीने आपको जो पढ़ाएंगे समझ में नहीं, यहाँ से पढ़ाएंगे यहाँ से उड़ जाएगा। 1 महीने के बाद जैसे आप धीरे धीरे समझने लगेंगे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी जैसे 1 महीने पढ़ा था, इधर से बताते थे इधर से उड़ जाता था। वैसे जैसे फिर 1 महीने के बाद धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, समझ में जैसे ही आता जाता है तो भी प्रॉपर नोट्स बनाना है। मेन सिलेबस से पढ़ना है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जैसे ही आप सिलेबस से पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ये आसरा कभी मत छोड़ना। मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश से हम कभी पढ़ ही नहीं सकते, ये माइंड सेट कभी नहीं। क्योंकि आप माइंड में सोच लिया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम फिट हैं, तो फिट आदमी हेल्थ है तो वो कभी फिट नहीं होता। क्योंकि जब तीन तरीके से मेंटली, सोशली, फिजिकली, आप जब 3 तरीके से फिट नहीं होते तो आप फिट नहीं होंगे। इसलिए दिमाग में ये कभी मत सोचिए कि हम इंग्लिश कभी पढ़ ही नहीं सकते, हम कोई एग्जाम क्रैक ही नहीं कर सकते। ये कभी माइंड सेट आपको नहीं बनाना है। ये मैं चीज़ आपको हमेशा बता दूँ। आप जैसे सोच लेंगे कि मैं कभी इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकता तो आप कभी भी एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। इसलिए आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, अपने इंग्लिश को उठना बैठना बोलना प्रोफेशन बना लो। अपना एक तरीका, जैसे आप बोलते हैं हिंदी में जो वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में बोलिए। कॉमन से जो वर्ड है उनको लिख लीजिए। सुबह उठिए, देखिए, शाम को उठिए। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि माइंड सेट आपको सुबह सुबह उठकर व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपका माइंड सेट अच्छा रहता है। इसके लिए बहुत हार्मफुल, आप मोटिवेशन वीडियो देखते ही होंगे, ज़्यादा मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिनको 15% भी इंग्लिश आती है ईजिली डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसलिए बोलना चाहूँगा
जो भी इस वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगली वीडियो जो आएगी आप कमेंट करिए किस तरीके की आएगी, उसी तरह मैं कमेंट में देख के वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय गुड, जय हिंद।